नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसके ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो यूपी टेट का दूसरा पेपर है यानी कि 6 से 8 के लिए उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट होता है वो बाल विकास और शिक्षण की विधियाँ होती है, जिसमें से आपका विषय वस्तु यानी कि बाल विकास का अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, बाल विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, व्यक्ति क्षमता का विकास, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका पहले पेपर में मिला था। और सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, जिसमें आपका थर्नडाइक का सिद्धांत आ जाएगा, पावला कोहलर का सिद्धांत आ जाएगा, स्किनर का आ जाएगा, जीन पियाजे का आ जाएगा और वाइगोत्स्की का आ जाएगा। ये सब चीज़ें आ जाएगा, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत सब आ जाएगा इसमें। जो अगला होगा कि शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। तो दोस्तों, इसमें से शिक्षण का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, संप्रेषण, शिक्षा का सिद्धांत क्या है, शिक्षा के सूत्र क्या हैं और शिक्षा की प्रविधियाँ क्या हैं, शिक्षा की नवीन विधाएँ क्या है, क्या उपागम है इसके, और सूक्ष्म शिक्षण से आएगा प्रश्न। इसके अलावा देखा जाए तो समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। इसके अलावा जिसमें से देखा जाए तो शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, इसके पहचान, प्रकार और निराकरण, यथा जिसमें से जो दृष्टिबद्धित है और श्रवण बाधित है, वाक बाधित है, इन लोगों के बारे में अध्ययन करना है। शिक्षा कैसे दी जाएगी, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या होना चाहिए, सामग्री क्या, उसका विधियाँ क्या होना चाहिए, टीएलएम क्या होना चाहिए और क्या वृद्धियाँ हैं, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और परामर्श और सहयोग देने वाले कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि मनोविज्ञानशाला प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडल स्तर पर जिला चिकित्सालय हैं और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहा जाता है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र होगा, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ होगी, सरकारी और गैर सरकारी संगठन होंगे। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का क्या महत्व है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर से देखा जाए तो आपका अध्ययन और अध्यापन से प्रश्न आएंगे, जिसमें कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं, उनका कैसा प्रदर्शन होता है, क्यों सब परीक्षा में असफल हो जाते हैं। फिर से शिक्षण एवं अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएँ क्या होगी, बालक की अध्ययन संबंधी क्या क्या नीतियाँ बनाएंगे, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप क्या होंगे, इसके अधिगम में कोई सामाजिक संदर्भ, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। एक समस्या समाधान करता वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक कैसे कार्य करता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पारिवारिक, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से जो हमारा आ जाता है अगला जो यूनिट होता है तो वो हो जाता है आपका भाषा से संबंधित, जिसमें पहला हिंदी भाषा होगा। इसके अलावा भी अन्य भाषाओं को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अपठित अनुच्छेद है, संज्ञा के भेद है, सर्वनाम के भेद हैं, विशेषण के भेद है, क्रिया और क्रिया के भेद है, वाच्य है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके अलावा देखा जाए तो हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ हैं और वर्णक्रम, परिवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी, समानार्थी शब्द है, अव्यय के भेद है और अनुस्वार है, अनुनासिक का प्रयोग है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर विराम चिन्हों के क्या उपयोग है, लिंग, वचन, काल प्रयोग है, तद्भव और देशी विशेषी सब भाषा के पूछे जाते हैं, शब्द पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द युग्म है, समास विग्रह शब्द समास के वेद है, ये सब पूछे जाते हैं। मुहावरा और लोकतियाँ भी पूछे जाते हैं। क्रिया के सब कर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया क्या होते हैं, संधि और संधि के वेद क्या हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधियाँ, ये सब पूछे जाएंगे। अलंकार में से पूछे जाएगा अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, रूपक, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भाषा के जो विकास का अध्यापन है, जैसे अधिगम और अर्जन है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत है, ये सब प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी पेडागॉजी उसको कह सकते हैं। भाषा की बोधगम्यता, प्रवीणता, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से उसमें क्या चुनौतियाँ है, क्या कठिनाइयाँ है, त्रुटि और विकार क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्यापन और अध्ययन की सामग्री क्या है, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, ये सब प्रश्न होंगे। इसके अलावा जो दूसरा लैंग्वेज होगा हमारा वो इंग्लिश होगा, अनसीन पैसेज, नाउन एंड इस काइंड्स होगा। ये देखा जाए तो जो हिंदी में पूछा जा रहा है सेम चीज़ वही अंग्रेजी में भी पूछा जाएगा, ग्रामर होगा। फिर से क्या इसके कुछ कठिनाइयाँ आ रही है, इसमें से पूछे जाएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछे जाएगा, एंटोनिम्स, एनोनिम्स है, यूज ऑफ होमोफिन्स है और फिर से रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस है। और जो अगला भाषा होगा आपका उर्दू होगा। उर्दू में भी कुछ अपठित अनुच्छेद है, जबान की फनी महारतों की जानकारी, ये सब पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा अगला भाषा होगा वो संस्कृत होगा। संस्कृत से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और विषय वस्तु इसमें से भी अपठित अनुच्छेद है, संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि क्या है, अव्यय है, समास है, लिंग, वचन, काल का प्रयोग है, उपसर्ग है, पर्यायवाची है, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से बहुत ईजी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्यय वाच्य है, संज्ञा की जो
और जो संज्ञा के कुछ भेद कुछ ज्ञान है, जैसे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इसके अलावा आकारांत स्त्रीलिंग, ये सब प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। सर्वनाम है, विशेषण है, धातु संख्याएं हैं। इसके अलावा कुछ इसके जो पेडगाजी पार्ट हैं उसमें पूछे जाते हैं, जैसे अधिगम अर्जन भाषा के अध्यापन क्या सिद्धांत है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगला होता है गणित और विज्ञान होते हैं, इसमें से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 30 जो होगा आपका गणित के प्रश्न होंगे और बाकी जो 30 होंगे वो आपका विज्ञान के प्रश्न होंगे। गणित में भी वही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे प्रकृति संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एलसीएम है, वर्गमूल है, घनमूल है, सर्वसंख्या है, बीजगणित अवधारणा, चर संख्याएँ, अचर संख्याएँ क्या है, घात, ये सब प्रयोग पूछे जाते हैं। फिर से देखा जाए तो युग्मपद समीकरण का कैसे हल करते हैं, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखीय समीकरण हो गया, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त की चक्रीय चतुर्भुज, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से अगर वाणिज्य गणित में देखा जाए तो अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टैक्स वगैरह सब प्रश्न आएंगे। बैंकिंग से भी कुछ प्रश्न आते हैं। फिर से सांख्यिकी का वर्गीकरण क्या, आंकड़ों का वर्गीकरण आएगा, पिक्टोग्राफ आएगा, माध्यम, माध्यिका, बहुलक, ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पाई चार्ट है, दंड चार्ट है, ये सब भी इसमें से प्रश्न आएंगे। कार्तीय तल है, क्षेत्रमिति है। फिर से इसमें से भी कुछ अध्यापन संबंधी क्या मुद्दे हो सकते हैं, इसकी गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, मूल्यांकन क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है और शिक्षण की क्या समस्याएं हैं। फिर से इसके अलावा देखा जाए तो विज्ञान से कुछ प्रश्न इससे पूछे जाएंगे कि दैनिक जीवन विज्ञान का क्या महत्व है, और फिर से रेशा क्या होते हैं और इसका कैसे हम रेशा से वस्त्र बनाते हैं, सब इसका प्रोसेस पूछा जाता है। सजीव निर्जीव पदार्थ क्या है, जंतु की संरचना और कार्य क्या है, सूक्ष्म जीव उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, कोशिका से अंगतंत्र तक, ये सब किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग, फसल उत्पाद, नाइट्रोजन चक्र, ये सब बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से देखा जाए तो जंतु में पोषण है, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे कौन कौन से होते हैं, जीवन में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा से प्रश्न आते हैं। इसमें से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें हैं विज्ञान से संबंधित, जैसे आपका चुंबकत्व है, बल, गति और यंत्र है, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, और फिर से प्रकाश है, प्रकाशिक यंत्र है, वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोग, ओजोन परत में क्या उसका लाभ है, क्या हानि है, हरितगृह प्रभाव क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जल की क्या आवश्यकता, उपयोगिता क्या है, ये सब प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका ये पदार्थ है, पदार्थों का क्या संरचना होती है, आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार और लवण से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से ऊष्मा, ताप है, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से कार्बन और कार्बन के जो यौगिक हैं उसमें से प्रश्न आते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं, इसमें भी। इसके अलावा विज्ञान में अध्यापन संबंधी क्या मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि विज्ञान की प्रकृति क्या है, संरचना क्या है, प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य उद्देश्य क्या है, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण दृष्टिबद्धित है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभिनवता है, पाठ्यचर्या है, इसकी मूल्यांकन समस्याएं हैं, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। इसके बाद जो अगला हमारा हो जाता है आपका वो सामाजिक अध्ययन और इसके अन्य कुछ हो जाते हैं, जिसमें से इतिहास के कुछ प्रश्न आएंगे। इतिहास के अलावा कुछ भूगोल के प्रश्न आते हैं। नागरिकशास्त्र के भी कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे कि हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नगरीय समाज, रहन सहन, जिला प्रशासन, संविधान सुरक्षा, सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका भूगोल से प्रश्न आएंगे, सौरमंडल क्या है, पृथ्वी ग्लोब क्या है, ये सभी प्रश्न आते हैं। मानचित्र से हो गया, भारत विश्व में भारत की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश से बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ पर्यावरणीय अध्ययन है, इसमें सभी प्रश्न आपके आएंगे। पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक स्रोत, संसाधन की उपयोगिता क्या है, प्राकृतिक संतुलन कैसे होगा, संसाधन का उपयोग क्या है, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, सब प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से आपका कुछ इसमें से प्रश्न आ जाते हैं कि गृह शिल्प है, गृह विज्ञान से, शारीरिक शिक्षा से, खेल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कुछ सिलेबस होता है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हम टेलीग्राम पे लिंक इसका शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द ही हम लोग शुरू करने वाले हैं, यूपी टेट और सीटेट दोनों का एक साथ प्रिपरेशन शुरू करेंगे। टाइम हम लोग पास बहुत कम है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।